हेलो। हेलो। हाँ जी साहब बताइए। करे सर, हमारे ही आईडी से चढ़ा है क्या एमबी? हम्म। आप हमको बताए भी नहीं कि इनका एमबी आया हुआ है, क्या करना है? अरे तो आप ही थे ना वहाँ पे अनिल राव के बाद। अरे अनिल राव के बाद तो थे, मगर पूछना तो चाहिए कि इनका एमबी आया हुआ है, अपलोड करना है कि नहीं करना है। ठीक है ठीक है ठीक है, आपसे आप लोग खुद करिएगा, हमें पूछने अरे की कोई जरूरत बात नहीं। नहीं होगा, ठीक है। खुद करिएगा मतलब कि जो हो गया है कम से कम एक बार पूछ लिया कोई जाता हो है कि। गया, वो रिवोक कर दिया हमने, डिलीट करवा दिया है। ठीक है। ठीक है। आप खुद से करिएगा, देखिएगा सब कुछ। ठीक है कोई। आज तक तो कभी नहीं पूछे आपकी ये क्यों हो रहा है क्यों हो रहा है। इतना सारा हमने किया था तो। नहीं, इतना सारा किए तो आप तो पूछते थे ना इतना कि सारा आपका बिजनेस प्लान का MD हुआ, बिजनेस ये हुआ प्लान का वो देखिए हुआ, सर, जितना तो बिजनेस आपने कभी प्लान का। पूछा कि मेरे से बिल्कुल किया पूछे है कि हैं नहीं आप। किया है। आप पूछे थे कि इनका ये आया है, आईडी अभी नहीं किसका पूछा करना है। है। आज तो कहे नहीं चलिए। पूरे ट्रांसफार्मर का चल। अद्भुत और बेमिसाल पूर्वांचल विद्युत वितरण के अधिकारियों के भ्रष्टाचार और फर्जीवाड़े के एक से बढ़कर एक किस्से। पूर्वांचल विद्युत प्रबंधन ऐसे मसलों को उजागर होने के बाद ईमानदारी से आरोपियों के विरुद्ध कार्यवाही करने के बजाय आपदा में अवसर तलाशने में जुट जाता है। अक्सर गंभीर आरोपी को बचाने के लिए किसी एक पर समूचा ठीकरा फोड़कर मामले को रफा दफा करने की कुटरचना की कवायद करते प्रबंधन को देखा गया है। ऐसा ही एक अद्भुत और बेमिसाल प्रकरण गाजीपुर जिले के द्वितीय खंड का उजागर हुआ है। आपके द्वारा सुना गया ऑडियो उसी प्रकरण से संबंधित अवर अभियंता और अकाउंटेंट के बीच का बताया जाता है। उपभोक्ता मंच इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करता। जानकारी के मुताबिक गाजीपुर मंडल के तत्कालीन अधीक्षण अभियंता पूरण चंद और तत्कालीन अधीक्षण अभियंता प्रवीण कुमार के द्वारा अलग अलग वर्क आर्डर से संबंधित परचेस आर्डर अपने आईडी और पासवर्ड से ERP पर अपलोड किए गया। बाद में चलकर संबंधित जूनियर इंजीनियर, SDO, तत्कालीन अधिशासी अभियंता और लेखाकार के द्वारा मैन्युअली MB पर हस्ताक्षर कर आगे बढ़ाया गया। बाद में चलकर कार्य से संबंधित बिल को भी अवर अभियंता, उपखंड अधिकारी, अधिशासी अभियंता के द्वारा ERP पर सभी के द्वारा अपने अपने आईडी और पासवर्ड से अपलोड किए गए। विभागीय सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक अधिशासी अभियंता आशीष कुमार के स्थानांतरण के बाद नए अधिशासी अभियंता गोपाल सिंह को खोजबीन के दौरान लगभग 8 लाख के बिलों को बगैर कार्य कराए ERP पर अपलोड किए जाने की जानकारी की चर्चा के बाद संबंधित कथित फर्जीवाड़े में गंभीर और आश्चर्यजनक ट्विस्ट देखने को मिल रहा है। तत्कालीन अधीक्षण अभियंताओं के द्वारा जहां खुद की आईडी और पासवर्ड से ERP पे अपलोड किए गए पीओ को खुद के द्वारा किए जाने से इनकार किया गया, वहीं तत्कालीन अधिशासी अभियंता आशीष कुमार ने भी MB पर खुद के द्वारा किए गए हस्ताक्षर से लेकर ERP पर खुद के अपलोड को भी नकार दिया। अवर अभियंताओं और उपखंडीय अधिकारियों के द्वारा भी इस घपले के उजागर होने के बाद अपने अपने MB पर हस्ताक्षर और ERP पर बिल को किए गए अपलोड को फर्जी करार देकर पल्ला झाड़ने की कोशिश की गई। ऐसे गंभीर फर्जीवाड़े पर विद्युत प्रबंधन से जुड़े उच्चाधिकारियों के द्वारा समूचे मामले की उच्चस्तरीय जांच कर जूनियर इंजीनियर से लेकर अधीक्षण अभियंता तक के विरुद्ध सख्त कार्यवाही करने के बजाय एक असिस्टेंट अकाउंटेंट को मुख्य अभियंता के द्वारा निलंबित कर संपूर्ण मामले को दफनाने की कोशिश की गई है। जिस ऑडियो को आधार बनाकर लेखाकार को निलंबित किया गया, उसी ऑडियो में जूनियर इंजीनियर की इस स्वीकारोक्ति के बावजूद कि उसके द्वारा अपनी आईडी और पासवर्ड लेखाकार को दिए गए हैं, जेई के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई। UPPCL प्रबंधन के स्पष्ट आदेशों के मुताबिक किसी भी अधिकारी के द्वारा अपनी आईडी और पासवर्ड किसी अन्य को दिए जाने की जानकारी होने पर देने वाले अधिकारी के विरुद्ध सख्त कार्यवाही की जाएगी। किंतु ऐसा लगता है पूर्वांचल विद्युत प्रबंधन के ओहदेदार विभागीय नियमों से खुद को ऊपर मानते हुए अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए कुछ भी लीपापोती करने के लिए स्वतंत्र हैं। उपभोक्ता मंच के लिए कमलेश कुमार राय की रिपोर्ट।